नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। 15 नवंबर 2024 को विक्रांत मैसी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। What is news? जनता को करंट इवेंट के बारे में अवेयर कराना। साबरमती हादसे में जो 59 और ये फिल्म में एक ऐसे इंसिडेंट को दर्शाया गया है जिसने ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे के पूरे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे असर डाला है। एक ऐसा कांड जिसकी वजह से गुजरात में हजारों लोग मरे क्योंकि राइट्स हुए, और ये कांड का नाम है द गोधरा कांड। ये कांड 2002 27 फरवरी की सुबह हुआ था। सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुषों, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए। इस दिन गोधरा स्टेशन गुजरात पे एक ट्रेन के डब्बे में आग लगाई गई, पर क्या सिर्फ वो आग गलती से लगाई गई थी या फिर वो आग कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पीछे का कारण था? तो आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर एक्चुअल में क्या था द गोधरा कांड। पर्टिकुलरली टारगेट करके अटैक किया गया था। Curfew has been clamped in many parts of Ahmedabad. पूरी व्यवस्था में गुजरात का कोई भी अफसर नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से चल करके लगभग 1 किलोमीटर जब आगे पहुंची तब एक भयंकर घटना वहां पर हुई। तो गोधरा कांड के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको नजर डालनी पड़ेगी अयोध्या के राम मंदिर पे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि राम मंदिर एक बहुत समय से चला आ रहा टॉपिक था कि वहां पे मंदिर होना चाहिए या फिर मस्जिद। और जब 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तब देश में बहुत सारे राइट्स हुए। पर आप बहुत लोग सोचेंगे कि इस इंसिडेंट का गोधरा कांड से क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन उस दिन अहमदाबाद से अयोध्या जा रही थी उसमें बहुत सारे कार सेवक थे। कार सेवक बेसिकली ऐसे लोग थे जो लोग अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर राम मंदिर को बनाने में हेल्प कर रहे थे। ऐसे लोग थे जो कि राम मंदिर के लिए अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। 27 फरवरी की सुबह जब साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से निकली और गोधरा स्टेशन पहुंची तब वहां पर एकदम से दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई और लोगों की जो लड़ाई थी वो बढ़ती गई, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है हमको वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे कि कितने ज्यादा खतरनाक हुए। तो जब साबरमती एक्सप्रेस स्टेशन से निकलने वाली थी तब इस लड़ाई ने एक अलग रूप ले लिया और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया, क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर पानी, चप्पल, जूते, पत्थर कुछ भी फेंक रहे थे। इसी के कारण एकदम से S6 कोच में आग लग गई और उस आग लगने की वजह से कई लोग मारे गए। कुल मिला के 59 लोग मर गए थे उस दिन, और वो 59 लोगों में से मोस्टली लोग कार सेवक थे। इस चीज के बाद गुजरात के लोगों में बहुत हेटरेट, बहुत गुस्सा था, और वो सब लोग अपना गुस्सा राइट्स के फॉर्म में दिखा रहे थे। और बहुत से लोग तो ये तक कह रहे थे कि ये एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी। तो सच में क्या ये कंस्पिरेसी थी या फिर सच में उस दिन वहां पर ऐसा कुछ हुआ था जिस चीज के बारे में हमको नहीं पता? नानावती कमीशन जो कि 2002 में जो गुजरात गवर्नमेंट थी उसने सेटअप की थी, जो कि बेसिकली डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप टाइप था। उन लोगों की रिपोर्ट में लिखा था कि हाँ, ये एक प्री प्लान्ड अटैक था जो कि उस दिन S6 कोच में बैठे हुए कार सेवक्स के ऊपर किया गया था। लेकिन बैनर्जी कमेटी जो कि इंडियन रेलवेज ने सेटअप की थी, ये लोग बिल्कुल उल्टी ही कहानी बता रहे थे। बिकॉज बैनर्जी कमेटी कह रही थी कि ये जो पूरा हादसा हुआ था इसमें इतने सारे लोग जल के मरे, ये सिर्फ एक वायरल इशू की वजह से हुआ था। और ये दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स एक ऐसा कारण है जिस वजह से आज तक ये मुद्दा लोगों के मन में रह गया है कि आखिर ये रियल में कॉन्स्पिरेसी थी या फिर सच में किसी ने उस दिन वहां पे उस डब्बे में जाके आग लगाई थी। गोधरा में भले ही आग एक ट्रेन के डब्बे में लगी हो, पर जला पूरा का पूरा गुजरात, क्योंकि वहां पे जो कम्युनल राइट्स थे इतने खतरनाक तरीके से हुए कि 1000 से 2000 लोगों की मौतें हो गई। ये राइट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि सर्टेन कम्युनिटीज को जो अलग अलग एरियाज में रह रहे थे उनको अपने घर छोड़ तक के जाना पड़ा जिससे वो लोग जिंदा बचे और उनकी फैमिली जिंदा बचे। और इस सब के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज के कम्युनल हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो राइट्स से ये एक तरीके के कम्युनल पोलराइजेशन का हिस्सा बन गए। गुजरात में तब बीजेपी की सरकार थी जिसको बहुत वोट मिले, बट उन पे ये एक्यूजेशंस भी हैं कि उन लोगों ने इफेक्टिवली इन राइट्स को नहीं रोका। और इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तब अपने मतलब के लिए इन राइट्स को इफेक्टिवली होने दिया। गोधरा कांड के बाद हिंदू नेशनल ग्रुप्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने ये कहना चालू किया कि हिंदू को एक साथ होना चाहिए ताकि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, और इसकी वजह से ही बीजेपी को भी इस मुद्दे में बहुत ज्यादा माइलेज बनी, और जिसके कारण आज राम मंदिर
हम अयोध्या में जाके देख सकते हैं। पर वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ पार्टी जैसे कि कांग्रेस ने इस गोधरा कांड को अपना डिवाइड एंड रूल टूल बनाया, क्योंकि उन लोगों ने पर्टिकुलर कम्युनिटीज जैसे कि हिंदू कम्युनिटीज को उनके सेंटीमेंट से रिलेटेड चीजें बोलना चालू की कि कैसे गोधरा कांड में मुस्लिम से उनके सेंटीमेंट हट किए हैं और उनको उनकी पार्टी को वोट देना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं वो अयोध्या के इशू पर जल्दी ध्यान देंगे। जो पूरी चीज थी बहुत ज्यादा डर्टी कम्युनल पॉलिटिक्स थी। गोधरा कांड ये इशू ना सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे के पूरे देश को पॉलिटिकल टेंशन और पोलराइजेशन के बीच में ले गया। वहीं पर राम मंदिर का इशू बहुत सारी पार्टीज ने उसको एक अपना पॉलिटिकल टूल बना दिया, जिससे वो लोग वोट ग्रैब करने की कोशिश करते थे, और उसी के साथ गोधरा कांड ने उसी चीज को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। तो दोस्तों, गोधरा कांड एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत से चेंजेस आए, पर हमको एक और चीज सीखने मिलती है कि जब भी कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दिया जाता है तो उसका आउटकम पूरे देश या प्रदेश पे बहुत ज्यादा बुरा पड़ता है। सारे इवेंट्स, उनके इम्पैक्ट्स और लेगेसी हमको सिखाती है कि हमको सोसाइटी में पीस और यूनिटी को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए, और हमको हमारे सोशल डिफरेंसेस को समझना चाहिए और उनको डिवाइड के लिए नहीं बल्कि साथ में रहकर एक अच्छा देश बनाने की तरफ यूज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और आपकी क्या थॉट्स है प्लीज कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।